इस सारी सूरत हाल के बाद जब भारत की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने तो अपने नुकसानात के हवाले से कुछ छुपाया, कुछ बताया, लेकिन ओवरऑल तो महसूस हुआ कि पाकिस्तान ने जो जवाब दिया है वो भरपूर जवाब है। आप अब पिक्चर किस तरह देख रहे हैं सर? देखें, ये अब जो आपने पिछले 3-4 दिनों में देखा कि एक जो वे ऑफ वॉर फाइटिंग है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। मतलब पहले भी जो एयरफोर्स का था एक बहुत अहम रोल होता था, लेकिन अब जितने भी मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं या होंगे उसमें हमें ये सोचना पड़ेगा कि कितना ज़्यादा हमें एयरफोर्स को स्पेशली जो है मुतहर्रिक करने की ज़रूरत है। इसके अंदर ज़्यादा फोर्स का जो है एलिमेंट और इसके इक्विपमेंट के लिहाज से हमें कितना स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। तो वो चीज़ें आपको अभी दुनिया में कितने भी कॉन्फ्लिक्ट आप देख लें तो वो वाली कंट्रीज़ जिन्होंने एयरफोर्स पे कॉम्प्रोमाइज़ किया है या उनकी वीकनेस रही है, वो हमेशा स्ट्रगल करती रही हैं अगेंस्ट एनी एक्सटर्नल ऑफेंसिव। तो ये जो अभी आपने सवाल पूछा कि ये फ़िज़ाइया का जो एक किरदार रहा और आगे अब क्या उनका, देखिए नुकसान जो है ना जितना उनको हुआ है, ये एक ऐसी चीज़ है कि आजकल की जो ट्रांसपेरेंसी एग्जिस्ट करती है बैटलफील्ड में और जितने सेंसर्स हैं हमारे पास इंक्लूडिंग सैटेलाइट और बाकी जितने भी रडार्स वगैरह, तो आपको एग्जैक्टली पता लग जाता है कि क्या हुआ और कैसे हुआ। तो आप छुपा नहीं सकते। वो एक अलग बात है कि अब रेंजेस इतनी ज़्यादा हो गई हैं वेपन्स की कि जहाज़ उनके अपने इलाके में गिर रहे हैं, नुकसान उनके जितने हैं वो उनके अपने एरिया में हो रहे हैं, तो वो किसी हद तक कैमोफ्लाज कर सकते हैं। लेकिन जो सैटेलाइट इमेजेस होती हैं वो एग्जैक्टली बता देती हैं कि घंटा पहले इसकी ये सूरत हाल थी, जिस चीज़ को भी आपने टारगेट किया होगा, स्पेशली मैं ग्राउंड के टारगेट्स की बात करूँ, और घंटे के बाद ये है आफ्टर द अटैक। इसी तरह जो जहाज़ होते हैं वो भी जब रडार्स पे आते हैं तो एग्जैक्टली पता लग जाता है कि किस वक्त वो रडार से गायब हो गए, कुछ छुपाया नहीं जा सकता। हाँ, तो आपके जो एवेक्स हैं, आपके जो ग्राउंड सेंसर्स हैं, आपके जितने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं, उनमें एक पिक्चर मौजूद होती है। वो एग्जैक्टली बता देती है कि इस वक्त 120 जहाज़ हवा में थे और अब जो है ना ये वाला जिसको हमने क्लेम किया हुआ है, जो राफेल है, जो भटिंडा के ऊपर गिरा है, वो एग्जैक्टली आपको पता होगा कि ये अब ब्लिप या ये जो निशान है जहाज़ का, ये गायब हो गया। सो आप कोई चीज़ छुपा नहीं सकते। तो ये वेरिफिकेशन है। उसके अलावा इतने ज़्यादा इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स जो कि बड़े इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स होते हैं, उन्होंने बारहा लिख दिया है इसके ऊपर कि इतने लॉसेस हुए। इवन आपने जब कल उनकी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तो उसमें भी उनके एयरफोर्स के जो एयर वाइस मार्शल थे उन्होंने ये बात कहा कि जंग में लॉसेस होते रहते हैं। तो दैट मींस के जवाब में जी हाँ, उन्होंने बिल्कुल ये नहीं, देखें अगर राफेल जैसा जहाज़ ना गिरा होता और ये लॉस ना हुआ होता तो वो कभी भी ऐसी बात, मतलब वो हमेशा दे वुड हैव बीन सेलिब्रेटिंग, जिस तरह वो अपने आप बता रहे हैं कि हमने इतने जहाज़ मार दिए पाकिस्तान के, तो दे वुड एटलीस्ट हैव बीन सेलिब्रेटिंग, द स्क्वाड्रन्स वुड हैव बीन, जिस तरह हम लोग कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वो शवाहिद मौजूद हैं सारे। सही। दूसरा, राफेल का गिरना जो है वो एक सिर्फ जहाज़ का गिरना नहीं है, वो उनके नज़रिए का गिरना है। वो उनकी जो एक जिसको वो अपनी बैकबोन समझते थे वो उसका ख़त्म होना है, जो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी थी उसका इम्बैलेंस होना है। सर आमिर साहब, अगर आप थोड़ा बता सकें कि राफेल का जितना जिक्र हो रहा है, राफेल टेक्नोलॉजी के हवाले से कितना आगे है, क्या है उसका इतना जिक्र हो रहा है, अगर आप कुछ नाजरीन को बता सकें। बिल्कुल जी, मैं बताऊंगा। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप ये देखें कि उनके जो 3 सिस्टम्स जो 3 दिनों में तबाह हुए, पहले दिन राफेल, दूसरे दिन UAVs, तीसरे दिन S-400, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम्स हैं। इनके बड़ी डिटेल में जाने की ज़रूरत है एंड आई एम श्योर कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में और सालों में इसके ऊपर बहुत एनालिसिस होगा, बहुत स्टडी होगी। हम नहीं बल्कि दुनिया की तमाम एयरफोर्सेज और स्पेशली जो मॉडर्न एयरफोर्सेज हैं और जो इन सिस्टम्स को रखे हुए हैं या जो बाय कर चुके हैं, जो ख़रीदना चाह रहे हैं और जो फ्यूचर में अपना एक एयर डिफेंस बना रहे हैं, वो इन सिस्टम्स को ज़रूर स्टडी करेंगे और इसमें से रिजल्ट्स भी निकालेंगे और फिर अच्छे एनालिसिस करने के बाद तो वो एक बड़ी एक मैं समझता हूँ बहुत डिटेल स्टडी होगी इन सिस्टम्स पे। देखें, सबसे पहले राफेल को जो
मारा गया। राफेल दुनिया का बेहतरीन सिस्टम समझा जाता है, बेहतरीन जहाज है भी। ये ऐसा नहीं है कि हम कह दें कि जी वो नहीं है, वो है, बिकॉज उसके तमाम वो उसके अंदर जितना असलहा लगता है वो दुनिया का बेहतरीन असलहा है। चाहे वो एयर टू एयर मिसाइल हैं, चाहे वो हवा से ज़मीन पे मारने वाले मिसाइल हैं, उनकी रेंजेस, उनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। और जहाज़ इट्सेल्फ बहुत मैनूवरेबल है, बड़ा हाईटेक मटेरियल से बना हुआ है। उसका कॉकपिट, उसका लेआउट, उसकी एजिलिटी, उसकी स्पीड, उसकी रेंज, उसकी वेपन कैरिंग, ये बहुत अच्छी और 4.5 प्लस मैं कहूँगा जनरेशन से वो ताल्लुक़ रखता है। और इसी तरह उसका जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का स्वीट है जिसे स्पेक्ट्रा कहते हैं, वो इस वक्त फॉर द टाइम बीइंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। उसकी बड़ी इम्प्लीकेशन होती है, वो अपने एडवर्सरी के रडार्स को जैम कर सकता है, उनके जो मिसाइल्स आ रहे होते हैं उसको वो रिसीव कर सकता है, और काउंटर मय्यज़ अच्छे होते हैं उसके। सो ये सब होने के बावजूद अगर J-10 के मिसाइल ने उसे जाके मारा और उसको तबाह किया, तो इसका मतलब ये है कि देयर वाज समथिंग, और जो मेरा एनालिसिस है पर्सनल, वो इस वजह से उसके बाद ये चीज़ मैं कोई 3-4 दिन से कह रहा हूँ, और 1-2 दिन पहले इसके ऊपर कुछ लोगों ने आर्टिकल्स भी लिख दिए, चाइनीज़ ने और इंडिपेंडेंट एनालिस्ट ने, और दे आर ट्राइंग टू, मतलब मेरा जो व्यू था और मेरा जो अपना एनालिसिस था उन्होंने उससे एग्री किए। और वो ये है, एक तो ट्रेनिंग जो थी पायलट्स की पाकिस्तान एयरफोर्स की ट्रेनिंग इज़ वेरी रियलिस्टिक ट्रेनिंग, बहुत मजबूत बुनियादों पे शुरू से। और अब जो दूसरी चीज़ है वो टेक्नोलॉजी और इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। लेकिन आमिर साहब, इसी के साथ साथ इस जंग ने ये भी तो एक तासुर जो भारत ने पैदा किया हुआ था कि हमारे पास इतनी फ़ौज है, पाकिस्तान के पास इतनी फ़ौज है। मौजूदा सूरत हाल के बाद अब ये तासुर तो ख़त्म हो गया है कि हमारे पास कम है फ़ौज और उनके पास ज़्यादा है। देखिए जी, कम और ज़्यादा फ़ौज से फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको बताऊँ, मैंने जिस तरह आपको कहा कि एक तो ये जो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होगी काइनेटिक डोमेन में, और स्पेशली बिटवीन द न्यूक्लियर, और जो हम कहते हैं कि न्यूक्लियर ओवरहैंग के नीचे कोई स्पेस नहीं है वॉर की, और भारत कहता है कि हम थोड़ी बहुत कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं और हम स्टिल स्टेइंग बिलो द थ्रेशोल्ड, और उसको इतना एस्केलेट ना करें। तो उसको देखते हुए जो भी कन्वेंशनल डोमेन में जो कुछ होगा, और अभी तक जो हुआ भी है पुलवामा में देखें, और मेनली एयरफोर्स की एप्लीकेशन हुई है, और एयरफोर्स की एप्लीकेशन के लिहाज से बहुत ज़रूरी हैं 2-3 चीज़ें। जिस तरह मैंने आपको जिक्र किया कि एक तो जो टेक्नोलॉजी है वो जितनी एयरफोर्स की डोमेन में या एविएशन की डोमेन में चेंज हुई है, दुनिया के और किसी फील्ड में इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं आए। बहुत ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई है, उसको हमें एम्ब्रेस करना चाहिए, उसको हमें देखना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, और लेना भी चाहिए जिस हद तक हम ले सकते हैं और अफोर्ड कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें जो हम खुद इंडिजिनसली डेवलप करते हैं और कर रहे हैं, उनको हमें ज़रूर इंडिजिनसली डेवलप करना चाहिए। और ये जो पूरा जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, ये सारे का सारा हमने ख़रीदा नहीं हुआ, क्योंकि एयरफोर्स ऑलवेज बिलीव इन डूइंग मोर विद लेस, और हमने इनमें से काफ़ी चीज़ें इंडिजिनाइजेशन के थ्रू ली हैं। हमारी फैक्ट्रीज़ में, हमारे सेंटर्स में, हमारे इनोवेशन जो लैब्स हैं, एवियोनिक्स की जो हैं, उधर खुद हमने इनको बनाया भी है। सो ये हमने एक कंप्लीट नेटवर्किंग जो की है अपने सेंसर्स और शूटर्स की, जिसमें रडार्स और एयरक्राफ्ट शामिल हैं, जिसमें हमारे AEW के एयरक्राफ्ट हैं, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हैं, ये हमने बहुत अरसे से शुरू की हुई है, और आज उसके रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं।